वेलकम टू गुरुकुल ऑफ लॉर्ड शिवा। अभी हम देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा जिला के नाय गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 9 वर्ष की आयु में ज्योतिराव फुले से सन 1840 ईस्वी में हुआ। उस समय ज्योतिराव फुले का उम्र लगभग 13 वर्ष था। सावित्रीबाई फुले को किसी भी चीज़ों को जानने, लिखने पढ़ने की तीव्र लालसा थी। उनकी पढ़ाई के प्रति लगन को देख करके ज्योतिराव फुले ने उनको और आगे पढ़ाया। अभी ना भारत में शिक्षा का सभी को अधिकार है और शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। आज़ादी के 3000 साल पहले तक अपने आप को ऊंची जात का समझने वाला लोगों ने शूद्रों, दलितों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित किताब हु वर द शूद्राज में आज के SC ST OBC को ही पहले शूद्र कहा जाता था। आज के SC ST OBC में जो भी जाति आता है पहले उसको शूद्र बोला जाता था। शूद्रों, दलितों और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार पहले नहीं था। शूद्रों, महिलाओं और दलितों को शिक्षा का अधिकार पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। सबसे ज़्यादा संघर्ष महिलाओं को करना पड़ा है। उनमें सबसे पहला नाम सावित्रीबाई फुले का आता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक सुधारों में बहुत बड़ा योगदान दी थी। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किए थे। बाल विवाह और सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। महिला अधिकार और संगठन के बारे में इन्होंने बहुत कार्य की थी। विधवाओं का सिर मुंडवाने की प्रथा का विरोध किया था। पहले विधवाओं का सिर मुंड दिया जाता था, तो सिर मुंडवाने की प्रथा का विरोध सावित्रीबाई फुले ने की थी। पीड़ित महिलाओं के लिए शरणगिरी का स्थापना की थी। जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध। जाति प्रथा और छुआछूत से ये बहुत प्रभावित हुई थी। ये माली जाति से आती थी। उस समय माली जाति को शूद्र समझा जाता था, उससे लोग घृणा करते थे। माली जाति ही नहीं, आज जो भी OBC SC ST कैटेगरी में आता है, पहले उच्च जाति के लोगों के द्वारा इसको शूद्र समझा जाता था। OBC SC ST कैटेगरी में जो भी कास्ट आता है पहले इसको शूद्र समझा जाता था और इसको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। सावित्रीबाई फुले ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण भी ली थी और योग्य शिक्षिका बनी थी। सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर के देश का सबसे पहला लड़की का विद्यालय खोला था, दोनों मिलकर के, और उसकी वह प्रिंसिपल बनी थी। सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर के भारत में कुल 18 स्कूलों की स्थापना की थी। सावित्रीबाई फुले जब लड़कियों को पढ़ाने स्कूल जाते थे तो स्त्री शिक्षा के जो विरोधी थे उन पर गोबर फेंकते थे, पत्थर मारते थे। तो सावित्रीबाई फुले को एक्स्ट्रा साड़ी लेकर के जाना पड़ता था और स्कूल पहुंचने के बाद साड़ी बदलती थी, फिर लड़कियों को पढ़ाना वह स्टार्ट कर देती थी। उस समय लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बिल्कुल पाप समझा जाता था। ऐसा कुरीति फैला था समाज में। कल्पना करके देखिए उस समय यह कितना बड़ा संघर्ष था। सावित्रीबाई फुले के कारण ही आज स्त्रियों को जो भी सम्मान मिलता है, नहीं तो पहले स्त्री 4 दीवारी के अंदर ही रहती थी, उसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। आज सावित्रीबाई फुले के कारण ही स्त्रियों को कुछ सम्मान मिला है। ये सब सावित्रीबाई फुले का ही योगदान है। सावित्रीबाई फुले का शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। सावित्रीबाई फुले पर जब लोग गोबर फेंकते थे, पत्थर मारते थे, तो वे कहा करती थी, मैं अपने बहनों को पढ़ाने का काम करती हूँ, इसलिए जो पत्थर और गोबर मुझ पर फेंके जाते हैं वे मुझे फूल की तरह लगते हैं। वे मुझ पर कीचड़ पत्थर फेंकते रहे और मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती गई। सन 1897 ईस्वी में भारत में प्लेग महामारी का प्रकोप था। सावित्रीबाई फुले ने अपने गोद लिए हुए बेटे यशवंतराव फुले के साथ मिलकर के एक अस्पताल की स्थापना की और यशवंतराव फुले मरीजों की इलाज करते थे और सावित्रीबाई फुले मरीजों की देखभाल करते थे। मरीजों की देखभाल करने के क्रम में ही सावित्रीबाई फुले को भी प्लेग हो गया और 10 मार्च 1897 ईस्वी को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। स्त्रियों के लिए यह बहुत बड़ा बलिदान था माता सावित्रीबाई फुले का। नमन है ऐसे देश की नारी को
जिसके कारण आज स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। स्त्रियों को पहले चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। आज सावित्रीबाई फुले का ही देन है कि स्त्रियों में शिक्षा की जागृति उत्पन्न हुई। सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है स्त्रियों को आगे बढ़ाने में। अब आइए सावित्रीबाई फुले से संबंधित कुछ विचार को देख लेते हैं। सावित्रीबाई फुले कहा करती थी कि बेटी के विवाह से पूर्व उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह अच्छे बुरे में फर्क कर सके। सावित्रीबाई फुले कहा करती थी कि बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह अच्छे और बुरे में फर्क कर सके। सावित्रीबाई फुले कहा करती थी कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। उसका नाम अज्ञान है, उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो। सावित्रीबाई फुले का शिक्षा के प्रति ऐसा क्रांतिकारी विचार था। सावित्रीबाई फुले कहा करती थी कि स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी है, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती है। अब आइए इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था। तो सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था। महाराष्ट्र के सतारा जिला के नायगांव में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावित्रीबाई फुले को किसने पढ़ाया। तो सावित्रीबाई फुले को उसके पति ज्योतिराव फुले ने पढ़ाया लिखाया था। सावित्रीबाई फुले बचपन से ही तेज तर्रार थी और उसमें सीखने पढ़ने लिखने का एक बहुत जिज्ञासा था। सावित्रीबाई फुले की इसी जिज्ञासा को देख करके ज्योतिराव फुले ने उसको पढ़ाया लिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल कहाँ शुरू किया। तो लड़कियों के लिए भारत का जो पहला स्कूल शुरू किया था महाराष्ट्र के पुणे में। तो महाराष्ट्र के पुणे में उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूलों की शुरुआत की थी। चौथा प्रश्न है कि सावित्रीबाई फुले की शादी किस उम्र में हुई। सावित्रीबाई फुले की शादी 9 वर्ष की उम्र में हुई थी ज्योतिराव फुले से। उस समय ज्योतिराव फुले का उम्र लगभग 13 वर्ष था और यह शादी 1840 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावित्रीबाई फुले के पति कौन थे। तो सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिराव फुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। तो सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। नेक्स्ट है कि सावित्रीबाई फुले की मृत्यु कब हुई थी। तो सावित्रीबाई फुले की मृत्यु 10 मार्च 1897 ईस्वी को हुई थी प्लेग महामारी के दौरान। प्लेग महामारी के मरीजों की यह सेवा करती थी। सेवा करने के क्रम में ही इसको भी प्लेग पकड़ लिया था। तो 10 मार्च 1897 ईस्वी को सावित्रीबाई फुले की मृत्यु हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले को उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है अनुसूचित जातियों की शिक्षा, बी नंबर है महिला शिक्षा और सी है बाल देखभाल शिक्षा, डी है ए और बी दोनों। तो अनुसूचित जातियों की शिक्षा ये भी होगा आंसर और महिला की शिक्षा ये भी होगा आंसर, इसलिए डी का दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो अनुसूचित जातियों की शिक्षा और महिला की शिक्षा, उस समय जो अनुसूचित जाति है, जो दलित है और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था, उसको शिक्षा देना पाप समझा जाता था। उसी क्षेत्र में इन्होंने काम की थी सावित्रीबाई फुले ने। सावित्रीबाई फुले को अनुसूचित जातियों की शिक्षा और महिला की शिक्षा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था की आलोचना करने और सभी के लिए शिक्षा की वकालत करने के लिए ज्योतिराव फुले ने कौन सी पुस्तक लिखा था। तो ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। जाति व्यवस्था की आलोचना और सभी के लिए शिक्षा की वकालत करने के लिए गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सावित्रीबाई फुले के पुत्र का क्या नाम है। तो सावित्रीबाई फुले के पुत्र का नाम यशवंत फुले या यशवंत राव फुले इसको बोला जाता था। यशवंत फुले यह दत्तक पुत्र था, इसको गोद लिया था। यशवंत राव फुले को गोद लिया गया था। एक विधवा गर्भवती ब्राह्मण महिला आत्महत्या करने जा रही थी, तो इस
उस गर्भवती महिला का अपने घर पर डिलीवरी करवा करके इस बच्चे को गोद लिया गया था यशवंत फुले को, और इसको पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाई थी सावित्रीबाई फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया है? तो ए नंबर ऑप्शन है पुणे विश्वविद्यालय, बी है महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, सी है गोवा विश्वविद्यालय, डी है पंजाब विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया है? तो ये नंबर इसका सही आंसर होगा, महाराष्ट्र के पुणे विश्वविद्यालय को बदल करके अब सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जीवनी किसने लिखी? सावित्रीबाई फुले की जीवनी बहुत सारे लेखकों ने लिखा था, लेकिन इसमें जो सही आंसर होगा शिवेंद्र कुमार। सावित्रीबाई फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ए नंबर है अछूत, बी है काव्य फुले, सी है रस्किन बॉन्ड, डी है भारत की खोज। तो काव्य फुले नाम की पुस्तक लिखी थी सावित्रीबाई फुले ने। सावित्रीबाई फुले मराठी कवयित्री भी थी और उन्होंने दलितों और महिलाओं के लिए बहुत सारा कविता लिखी थी। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान अत्यधिक प्रशंसनीय है? ए नंबर है अनुसूचित जातियों का उत्थान, बी है गरीब लोगों का पुनर्वास, सी है महिलाओं की शिक्षा और डी है झुग्गी के बच्चों की शिक्षा। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान अत्यधिक प्रशंसनीय है? तो इसमें होगा महिलाओं की शिक्षा। सबसे ज़्यादा इन्होंने मेहनत किया महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं को जागरूक करने में, महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान है।